5500 जो 5400 5500 जो रनिंग भाव है, इसमें कोई ज्यादा मंदी इसलिए नहीं हो पा रही है। मिल वाले, हर फैक्ट्री वाले को माल लेना ही है, माल मिल नहीं रहा है, ऐसी स्थिति है। गवार एनसीडीएक्स से माल सबसे पहले लेना पड़ेगा। बाजार के अंदर बिल्कुल भी सप्लाई नहीं है, जब भी तो ये भाव पे खड़ा है। और नया कोई गलत जब फिजिकल से, वायदे से फिजिकल ऊंचा बिक रहा है, तो फिर एनसीडीएक्स में डिमेट होने का सवाल ही नहीं है। तो एक्सचेंज में तो भी बेचने वाला डिमांड कमजोर कहीं हो तो बाजार घटे। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि डिमांड में कोई कमी रहेगी। तो चोरी कोरमा का गवार के लिए अच्छा सपोर्ट है। और गम भी कंटिन्यू अच्छी डिमांड है। गम तो फिर भी काफी मात्रा में मिल जाएगा, पर गवार की स्थिति आज के तारीख में बहुत कमजोर है। और नई जो फसल आई है वो करीब करीब सलट गई है। लगभग जो भी 55-60 लाख बोरी जीरे गवार आया ना, वो करीब करीब सब सलट गया है। तो फिलहाल अभी जो भी सप्लाई है गोदाम की है, गोदाम वालों को कोई नफे वाली बात तो है नहीं। तो भाव बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। कई मार्केट यहाँ पर और प्लस आएगा तो वो ऊपर में सप्लाई होगी। जी मैम। जी हाँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर वॉच करने के लिए, लेकिन मोटा मोटी यही समझ में आता है कि कोई बहुत बड़ा जब तक वॉल्यूम बाजार में नहीं आता या कोई बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर नहीं आती, तो प्राइसेस यहाँ पर इसके आसपास ही रह सकते हैं। पुखराज जी, 20 मई तक तो जैसे दिनेश जी कह रहे हैं कि प्राइसेस मंदे नहीं लगते, यहीं पर टिकेंगे, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी की एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। लेकिन बाजार के लिए तो ये भी सुनना अच्छा होगा कि यहाँ से मंदा नहीं है भाव। लेकिन 20 मई के बाद अब जिस तरह की मानसून की अटकलें लगाई जा रही हैं, हम सब जानते हैं कि पहली और लास्ट में जो कॉन्वर्सेशन आती है एमडी की तरफ से, उसमें कभी कभी फर्क भी आ जाता है। तो जो अभी की स्थिति है उसमें कैसे लेके चलेंगे आप? नहीं, इसमें अभी मनीषा जी बड़ी तेजी बंदी नहीं है। जब ये थोड़ा तेजी की ओर बढ़ता है तो मानसून दिखाई देने लगता है और स्टॉकिस्ट बाहर आ जाता है बेचने के लिए। जी। जब ये थोड़ा घटता है तो ये फील होता है कि अराइवल नहीं है, तो ये घट के कहाँ जाएगा, यहीं पे पड़ा रहेगा। तो जैसे पूरा साल इसी तरह की इन्हीं बातों पे चला है ये बाजार, इसी तरह से अब चलेगा ये। इसमें एकदम बिल्कुल नई बात नहीं है। और जो लोगों का मानसिकता जो लोगों का नहीं है ना, अब दिमाग में एक ही रहता है लोगों के, आसमां और भी है उड़ने के लिए। तो दूसरी जहां कमाई होती है उसकी तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है। तो इस कमोडिटी से कम मुझे लगता है साल 6 महीने के लिए एक विराम मिलेगा यहाँ। ऑफ कोर्स, जब तक वो वापस फेवर में नहीं आती या फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, तब तक माना यही जा रहा है कि गुआर में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है। और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पुराना माल अब यहाँ पर निकल के खप जाएगा, तो अगली फसल के ऊपर फिर ईयर ऑन ईयर उस हिसाब से यहाँ पर काम होता हुआ नजर आएगा। एज ऑफ ना वो भी क्लैरिटी नहीं है कि कितना पुराना माल है और कितना भी और आ सकता है। लेकिन बहुत शुक्रिया पुखराज जी, दिनेश जी, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए और वो पूरी बात यहाँ पर बताने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स होंगे, हमारे साथ बताएंगे कि किस कमोडिटी में कैसे बनानी चाहिए स्ट्रैटेजी।